अरे नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आपको पता है कि हमारा प्यारा पृथ्वी ज्यादातर पानी से ढका हुआ है। हाँ, पृथ्वी का 70% से ज्यादा हिस्सा महासागर है और हमें हर रोज इसके बारे में कुछ ना कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलता है। ये तो ऐसा है जैसे एक बहुत बड़ी सरप्राइज पार्टी चल रही हो और हम अभी बस डेकोरेशन देखना शुरू कर रहे हैं। जरा सोचो, एक ऐसी जगह जो सारे महाद्वीपों को जोड़ दें तो भी उससे बड़ी हो, इतनी गहरी कि माउंट एवरेस्ट भी उसके आगे बौना लगे, और ऐसी अजीबोगरीब क्रीचर से भरी पड़ी हो जो तुमने फिल्मों में भी ना देखी हो। ये है हमारा महासागर, और किसी भी पार्टी की तरह इसमें भी बहुत सारे सरप्राइज छुपे हुए हैं। तो तैयार हो जाओ, अपनी स्कूबा गियर पहनो और अपने अंदर के एक्सप्लोरर को जगाओ, क्योंकि आज हम डुबकी लगाने वाले हैं समंदर के कुछ सबसे अविश्वसनीय रहस्यों में। तैयार रहो, क्योंकि आज तुम्हें डूबे हुए शहर, पानी के अंदर झरने और अंधेरे में चमकने वाले जीव देखने को मिलेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस महासागर की अद्भुत यात्रा पर चलने के लिए? तो दोस्तों, भले ही हमें अभी तक सोने के सिक्कों से भरा कोई खजाने का संदूक नहीं मिला है, पर समंदर के पास अपने अलग ही तरह के डूबे हुए खजाने हैं। पूरे के पूरे शहर, हाँ, बहुत समय पहले की सभ्यताएं, जैसे कि अटलांटिस लहरों के नीचे दफन मिली हैं। ऐसा ही एक फेमस उदाहरण है द्वारका, जो भारत के समुद्र तट से दूर एक प्राचीन शहर है। कहा जाता है कि यह भगवान कृष्ण का घर था, जो हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता है। जरा सोचो, हजारों साल पुराने मंदिर और इमारतें पानी के नीचे बिल्कुल सही सलामत मिले। ये तो पुराने जमाने की यादें ताजा करने जैसा है। ये पानी के नीचे बसे शहर देखने में तो सुंदर हैं ही, साथ ही ये हमें इंसानों के इतिहास, संस्कृति और प्राचीन जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये तो एक बहुत बड़े पानी वाले टाइम कैप्सूल की तरह है। क्या आप भी इन अद्भुत डूबे हुए शहरों को देखना चाहेंगे? हमें कमेंट में बताएं। ठीक है दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा जादू जैसा लग सकता है, पर यकीन मानो ये सच है। आपको समुद्र के अंदर असली झरने मिल सकते हैं। अब इससे पहले कि आप समुद्र के नीचे नायगरा फॉल्स की कल्पना करने लगो, बता दूं कि ये थोड़ा अलग होता है और इसमें आपके भीगने के चांसेस कम हैं। देखो, ये झरने पानी के डेंसिटी और टेम्परेचर के अंतर की वजह से बनते हैं। कल्पना करो कि पानी का एक बहुत बड़ा पर्दा नीचे गिर रहा है, लेकिन हवा की जगह ये पानी के भीतर ही गिर रहा है ना कमाल की बात? सबसे अद्भुत अंडर वाटर वाटरफॉल्स में से एक मॉरिशस के पास पाया जाता है, जो हिंद महासागर में एक द्वीप है। ये एक विशाल पानी के नीचे रेत के झरने जैसा दिखता है, जो अथाह गहराई में गिरता है। ये हमें याद दिलाता है कि विशाल समुद्र में भी प्रकृति हमें हैरान करने के अद्भुत तरीके खोज ही लेती है। क्या आप भी कभी समुद्र की गहराइयों में छुपे रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे? समंदर तो एक बहुत बड़े कराओके बार जैसा है, और उसमें गाने वाले कुछ परफॉर्मर्स हैं। मछली, जी हाँ, मछली की कुछ प्रजातियां एक दूसरे से आवाज निकालकर बातें करती हैं, जैसे कि क्लिक करना, घुरघुराना और तो और सीटी बजाना। और अगर ये काफी कूल नहीं है, तो ऐसे जीवों के बारे में क्या ख्याल है जो अंधेरे में चमकते हैं? महासागर के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्सों में, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, कई जानवरों ने बायोलुमिनेसेंस डेवलप कर ली है। ये खुद का प्रकाश बनाते हैं, बिल्कुल चलते फिरते नियॉन साइन की तरह। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां जेलीफिश डिस्को बॉल्स की तरह शिमर करती हैं और मछली शिकार को आकर्षित करने के लिए चमकते हुए लूअर्स लटकाती है। ये तो किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लगता है, लेकिन ये हमारे ही ग्रह पर हो रहा है। क्या आप भी इन अद्भुत महासागरीय रहस्यों को और जानना चाहेंगे? सेक्शन 5, द ब्लूप का रहस्य। चलिए अब बात करते हैं एक असली समंदर रहस्य के बारे में, द ब्लूप। 1997 में वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की गहराई से एक बहुत तेज अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी साउंड रिकॉर्ड की। ये इतनी तेज थी कि इसे हजारों मील दूर स्थित सेंसर्स भी डिटेक्ट कर पा रहे थे। वैज्ञानिक हैरान थे, आखिर इतनी तेज आवाज किस चीज की हो सकती है? कई थ्योरीज सामने आई, जैसे कि विशाल का स्क्विड, पानी के अंदर ज्वालामुखी और तो और गुप्त सैन्य प्रयोग। लेकिन सच्चाई जो उन्हें बाद में पता चली और भी आश्चर्यजनक थी। द ब्लूप असल में अंटार्कटिका के बर्फीले पानी में एक विशालकाय हिमखंड के टूटने की आवाज थी। प्रकृति भी कमाल करती है। क्या आप और भी ऐसे रहस्यों के बारे में जानना चाहेंगे? सेक्शन 6, अपने विशाल नीले आंगन का सम्मान करें। ये अविश्वसनीय खोजें हमें दिखाती हैं कि हमारे महासागरों के बारे में जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन इतनी एक्सप्लोरेशन के साथ ये याद रखना भी जरूरी है कि महासागर एक नाजुक इकोसिस्टम है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ना हमारे महासागरों के लिए खतरा बन रहे हैं। हमें अपने इम्पैक्ट के प्रति सचेत रहने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अविश्वसनीय संसाधन की रक्षा करने के लिए काम करने की जरूरत है। इस तरह सोचो, महासागर हमारे ग्रह के विशाल बैकयार्ड की तरह है। हम अपने बैकयार्ड में कचरा तो नहीं फैलाना चाहेंगे, है ना? तो चलिए हम सब मिलकर महासागर को स्वच्छ, स्वस्थ और आने वाले वर्षों तक
अद्भुत खोजों से भरा हुआ रखने का प्रयास करते हैं। क्या आप भी हमारे महासागरों की रक्षा के लिए कदम उठाने को तैयार हैं? सेक्शन 7 अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए बाकी है। हमने महासागर जो कुछ ऑफर करता है उसकी सत को ही खरोचा है। हर डुबकी के साथ, हर सोनार पिंग के साथ, हर नई प्रजाति की खोज के साथ हमें याद दिलाया जाता है कि महासागर अनंत आश्चर्य और संभावनाओं का स्थान है। कौन जानता है कि लहरों के नीचे और क्या क्या रहस्य छिपे हैं। हो सकता है कि हमें जीवन के नए रूप, हीरे उगलते हुए पानी के नीचे, ज्वालामुखी एक लड़की सपने तो देख ही सकती है, या यहाँ तक कि एलियन सभ्यताओं के सबूत भी मिल जाएं। संभावनाएं उतनी ही विशाल हैं जितना कि महासागर खुद। तो आइए हम खोज करते रहें, सीखते रहें और अपने अंदर के आश्चर्य को जिंदा रखें। अगली बड़ी खोज बस हमारे कोने में ही हो सकती है। आपको क्या लगता है कि मछलियां क्या गा रही हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। सेक्शन 8 अपनी नजर इनाम पर रखें। तो अगली बार जब आप समुद्र तट पर हों और महासागर के विशाल विस्तार को देख रहे हैं, तो यह याद रखें, आप पृथ्वी के सबसे रहस्यमय और रोमांचक स्थानों में से एक को देख रहे हैं। यह एक ऐसी जगह है जो जीवन, सुंदरता और अनंत आश्चर्यों से भरी हुई है। अपनी आंखें खुली रखें, अपना दिमाग खुला रखें और अपने एडवेंचर के जज्बे को जिंदा रखें। महासागर बुला रहा है और कौन जानता है कि उन बहादुर लोगों का इंतजार क्या अविश्वसनीय खोजें कर रही हैं जो इस बुलावे का जवाब देने की हिम्मत करते हैं। क्या आप उन खोजकर्ताओं में से एक होंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल रैम्बो टाइप की ओर सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी रोमांचक सामग्री लाने में मदद मिलती है।